नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, पेनेसिया हॉस्पिटल कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी फिर से हाजिर हूँ स्वास्थ्य की एक और परिचर्चा में आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों का स्वास्थ्य सही रखने के लिए, आप लोगों के मार्गदर्शक के रूप में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज के दिन हम लोग आपसे करने वाले हैं, वो है मोटापे के बारे में। जैसा कि सबको पता है, WHO ने मोटापे को एक बीमारी के रूप में अब इधर 5 से 6 साल पहले जो है चिन्हित किया है। इससे पहले किसी का वज़न ज़्यादा होना एक बीमारी के रूप में नहीं माना जाता था और लोग कहते थे कि शरीर ज़्यादा वजनी है, या कुछ लोग कहते थे हेल्दी हैं, या कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़कर कहते थे कि भाई जो है वज़न तो ज़्यादा पहलवान का भी होता है, तो मोटापा कोई बीमारी नहीं है, इसको स्वस्थ के साइन के रूप में देखा जाता है। बट आज के समय में जितने साइंस के एविडेंस अवेलेबल हैं हम लोगों के पास, इन सब चीज़ों से ये एकदम 100% क्लियर है कि मोटापा एक न केवल अपने आप में बीमारी है, बल्कि ये कई बीमारियों की जननी है। तो आइए जानें मोटापा होता क्या है। हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से कह सकता है कि फला व्यक्ति मोटा है, फला व्यक्ति पतला है, और माताओं को तो अपना बच्चा कभी भी पतला लगता ही नहीं, वो तो और खाए जाओ चलता ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे जानें कि आपका वज़न ज़्यादा हो गया है, और इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप घर में जाके हर एक किसी को इस बारे में कहिए, और इस बारे में समाज में सही तरीके से लोगों को पता होना चाहिए, ताकि एक अवेयरनेस रहे हमारे समाज में। सबको पता होना चाहिए कि उसका वज़न कितना होना चाहिए। ये स्कूल में पढ़ाया भी जाना चाहिए और लोगों को पता भी होना चाहिए। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वज़न कितना होना चाहिए, तो आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नाप लीजिए और उसमें से 100 घटा दीजिए। मोटा मोटा ये कुल जमा आपका वज़न का एक पैमाना आपके पास आ जाएगा। मसलन मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर है, तो मैं 168 सेंटीमीटर में से 100 घटा दूं तो मेरा कुल वज़न 68 किलो के आसपास होना चाहिए। महिलाओं में ये 2 किलो नीचे हो सकता है, पुरुषों में ये थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन इसी के आसपास आपका वज़न होना चाहिए। इसके अलावा केवल वज़न ही नहीं, वज़न के अलावा भी दूसरे पैरामीटर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मोटापा कितना खतरनाक है। मसलन कमर के आसपास फैट का होना, गर्दन के आसपास फैट होना, लीवर में फैट होना, हार्ट के आसपास फैट होना, गुर्दे के आसपास फैट होना, और पेट में आंत के आसपास फैट होना, जिसको हम लोग विसरल फैट कहते हैं। तो ये तो हो गई कुल साइंस की बात। अब इस बात का इम्प्लीकेशन कैसे है? आप कहेंगे कि पेट में तो फैट जमा है, तो हम कैसे जाने कि फैट जमा है? इसका भी एक बहुत सिंपल रास्ता है। अगर आप नाभि के आसपास, अगर आप अपने कमर का घेरा नापते हैं, तो पुरुषों में ये 90 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं में ये 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बात इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे एक एक इंच आपके कमर का घेरा का पैमाना बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हार्ट, गुर्दा, शुगर, लकवा, ब्लड प्रेशर और जितनी कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं, उनका खतरा बढ़ता चला जाता है। तो कमर का घेरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति है जो अपने शर्ट का ऊपर बटन नहीं बंद कर सकता, या गर्दन का घेरा ज़्यादा है, या शीशे में मुंह खोल के देखने के बाद जो पीछे लटका हुआ यूला आपको सही तरीके से उसका टिप नहीं दिखाई देता है, तो ये एक खतरनाक संकेत है और आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करना चाहिए। इसीलिए गर्दन का घेरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पेट का घेरा, और पुरुषों में ये 34 सेंटीमीटर और महिलाओं में ये 32 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस कुल जमा 2 या 3 मेजरमेंट से आप पता कर सकते हैं कि आपको मोटापा है कि नहीं है, और अगर है तो खतरनाक है क्या। ये तो हो गई मोटापे की बात।
आइए बात करते हैं कि अगर आपको मोटापा है तो ये क्या ठीक किया जा सकता है। इसका उत्तर है हाँ, ये बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बशर्ते समय पर इसका सही तरीके से इलाज करें या इसके बारे में चर्चा करें या इसके बारे में कदम उठाएं। तो इसके लिए स्मार्ट गोल का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट मतलब आप ऐसा गोल होना चाहिए जो अचीवेबल हो, ऐसा गोल जो मेजरेबल हो, ऐसा गोल जो रिप्रोड्यूसिबल हो, ऐसा गोल जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता हो, ऐसा गोल जो आपको सेल्फ एडोर करता हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। गोल सेटिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वज़न 15 से 16 किलो ज़्यादा है और आपने अखबारों में बहुत अच्छे विज्ञापन देखने के बाद किसी भी व्यक्ति से आपने बात किया है कि मोटापा वज़न घटाएं 15 दिनों में या 2 महीने में, तो ऐसा मोटापा घटाना खतरनाक हो सकता है और ये कई सारी बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। तो वज़न घटाना तभी कारगर होता है जब इस पे काम किया जाए और इस तरीके से किया जाए कि ये धीरे धीरे हो और वापस रीगेन ना हो। सबसे बड़ी बात डाइट और एक्सरसाइज। तमाम लोग बात करते हैं डाइट एक्सरसाइज से वज़न कम किया जा सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कम किया जा सकता है, लेकिन मेंटेन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जिन लोगों को वज़न कम करना है उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम की ज़रूरत होती है। ये पता लगाना होता है कि कहीं इसमें कोई बीमारी तो नहीं छुपी हुई है जो मोटापे को बढ़ा रही है, कहीं कोई दवा तो नहीं चल रही है, कहीं कोई जेनेटिक्स तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं कोई फेफड़े की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं कोई फिजिकल मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। केवल खान पान का परहेज और एक्सरसाइज से मोटापा कम नहीं किया जा सकता है, ख़ास तौर से तब जब आपका लक्ष्य वज़न कम करने का 10 या 10 किलो से ज़्यादा हो। तो आप ये समझ जाइए कि ऐसी स्थिति में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं जिसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है और उसके आधार पर ही वज़न कम किया जा सकता है। अगर उसको बिना जाने खान पान का परहेज और एक्सरसाइज में अपना समय गंवाएंगे तो 4 साल 5 साल बीत जाने के बाद मोटापा परमानेंट हो जाएगा और ये आपका कभी ठीक नहीं होगा। उसकी वजह से आपको नुकसान होगा और इसकी वजह से कई बार मरीज ये काम करना ही छोड़ देता है कि छोड़ो जाने दो, जैसा होगा। मैं तो कुछ भी एक्सरसाइज करता हूँ मेरा कुछ नहीं होता है, मैं तो हवा पी लेता हूँ तब भी मोटा हो जाता हूँ। ये स्थिति है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप उसकी जड़ तक नहीं गए हैं, आपने दवाइयों का सहारा नहीं लिया है, आपने उस हार्मोनल रेगुलेशन को सही नहीं किया है जो वहाँ पर उपलब्ध है, आपने उस सिस्टमिक इलनेस को करेक्ट नहीं किया है, डिप्रेशन को करेक्ट नहीं किया है, मूवमेंट को करेक्ट नहीं किया है, कैलोरी को नहीं सही किया है। तो इन सारी चीज़ों का समावेश आपको एक तरीके से बताता है कि आप वज़न कम कर सकते हैं कि नहीं कम कर सकते हैं। और इसके लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। इस टीम में एक हार्मोन का डॉक्टर, एक डाइटिशियन, एक सपोर्ट मेजर, एक कार्डियोलॉजिस्ट, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एजुकेशन ट्रेनर, योगा, ये सारे लोग उपलब्ध होते हैं और ये आपकी किचन को मॉडिफाई करते हैं, ये आपकी फैमिली को मॉडिफाई करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति, एक आदमी जो घर में मोटा है तो फिर उसी की डाइट मॉडिफाई होनी चाहिए। पूरे परिवार का खान पान में बदलाव होना चाहिए। खान पान में एक कुछ बातें हैं जिसके बारे में कभी विस्तृत चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं उन कारकों के बारे में जिसके हिसाब से अगर मॉडिफिकेशन करें तभी वेट लॉस हो सकता है। केवल डाइट, एक्सरसाइज, योगा से नहीं होगा महाराज, ये मान के चलिए। तो कैसे होगा? उन बीमारियों को भी पकड़ना होगा जो मोटापे के पीछे हैं, ख़ास तौर से पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर से हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड, ख़ास तौर से अन्य हार्मोनल समस्याएं जो रेयर होती हैं, कुशिंग्स डिजीज, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी जैसी बहुत सारे कारण हैं। इसका
एक गाइडलाइन आपको हार्मोन का डॉक्टर दे सकता है। साथ में अगर आप ऐसे किसी प्रोटोकॉल पे नहीं हैं जहां आप अपनी एक्सरसाइज को नाप सकते हैं, आप ये जानते हैं कि कैलोरी कैसे नापी जाती है, कैसे चीज़ों को खाया जाता है, वैसे नहीं होने वाला। अगर उसको जो चीज़ मेजरेबल है वो करेक्टेबल है, जो चीज़ नापी नहीं जा सकती वो चीज़ सुधारी नहीं जा सकती। तो जानें इसके बारे में। सबसे पहले 5 मिनट में जानते हैं खान पान का क्या है। खान पान में बेसिकली व्यक्ति को अपने भूख से कम खाना चाहिए। व्यक्ति को सुबह खाना चाहिए, रात में ज़्यादा बड़ा खाना नहीं खाना चाहिए। घर में जो तेल की मात्रा है वो कम से कम होनी चाहिए, जैसे आधा लीटर प्रति व्यक्ति प्रति महीना होना चाहिए। प्रकृति प्रदत्त खाना खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा फल सब्जी सलाद छिलके वाला अन्न दूध दही मोटा अनाज लेना चाहिए। और आजकल तो लोग वेगान डाइट की बात करते हैं, जहां आप एनिमल ओरिजिन की चीज़ें ना खाकर वेगान डाइट की चीज़ों को लेते हैं, तो ये आपको और ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देता है। लेकिन इस चक्कर में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी अपना नहीं करना है, इसको भी एक डॉक्टरी सलाह के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब आगे जाने कैसे कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें डाइट आप सही ले रहे हैं। तो उसके लिए 9 इंच की थाली होनी चाहिए। अब 9 इंच की थाली को क्या बैठ के इंची टेप से नापें? कहाँ इतना समय है आज के भाग दौड़ के जीवन में। तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं, आप देख पा रहे हो, तो ये मोटा मोटा आपकी थाली का डायामीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बड़ी थाली में अगर आप खा रहे हैं तो आप ज़्यादा खा रहे हैं। फिर इस थाली का आधा हिस्सा सब्जी सलाद और आधे हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में प्रोटीन और नीचे वाले हिस्से में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। प्रोटीन बोले तो आपको दालें, दूध, पनीर और अंडा, और नीचे रोटी बोले तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जैसे चावल, रोटी और आलू जैसी चीज़ें होनी चाहिए। ये मुख्यतः बात है। इसके साथ आदमी को कुछ न कुछ फर्मेंटेड फूड ज़रूर लेना चाहिए, जैसे दही हो गया, फल हो गया। और इन सारी चीज़ों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, इनको छोटे छोटे पार्ट में खाना चाहिए अगर आप अपना सैटिस्फैक्शन चाहते हैं तो। और कभी भी लैपटॉप पे काम करते हुए, टीवी देखते हुए कहीं ध्यान अन्य तरफ हो तो इस ऐसी कैलोरी नहीं खाना चाहिए। इसको हम लोग इनविजिबल कैलोरी कहते हैं और इसकी वजह से वेट गेन होता है। आप समझें, आपको सब्जी और सलाद इतना खाना है, दोनों हाथ को अगर ऐसे करेंगे इतना खाना है, ठीक। तो सब्जी और सलाद इतना खाना है, कार्बोहाइड्रेट इतना खाना है, मतलब एक मुट्ठी भर ऐसा कर लिया तो इतना रोटी चावल आलू तीनों मिला के इतना ही होना चाहिए, ठीक। फिर इस उंगली के टिप के बराबर नमक और चीनी खाना चाहिए, ठीक। इतना ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, इतना रोज, और इतना तेल खाना चाहिए। तो आपके हाथ में ही इसका राज छुपा हुआ है कि आप कैसे अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ टहलने जाएं, 1 घंटा वॉक करना बहुत ज़रूरी है। 10,000 से लेकर 15,000 चलने का लक्ष्य रखें, जिसको एक्टिविटी कहते हैं। एक्सरसाइज और एक्टिविटी 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। एक्सरसाइज का भी प्रिस्क्रिप्शन होता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं होता, करेक्ट एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है। अधिकतर लोग अपनी एक्सरसाइज ठीक से नहीं जानते। तो आइए मिलजुल कर ये प्रण करें कि हम सही खाना खाएंगे, एक्सरसाइज ठीक से करेंगे, हार्मोनल चीज़ों को जानेंगे, अपने मोटापे के रास्ते में आने वाली चीज़ों का सही तरीके से चिन्हित करेंगे, और खान पान का परहेज, एक्सरसाइज, मेडिकल प्रॉब्लम और सपोर्ट सिस्टम से मिलकर मोटापे को हराएंगे और इससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न विभिन्न बीमारियों को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।